एक जंगल में चील, तोती, कौवी, चिड़िया और कबूतर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर एक ही जगह अपने घोंसले बनाए थे। उस बरस ऐसी बरसात हुई जो पहले कभी न हुआ था। बरसात ने पूरे जंगल को अपनी वश में कर लिया था। बिना थमे बरसात बरस ही रही थी। बाढ़ ने जैसे जंगल पर आक्रमण कर लिया था। तब चिड़िया ने सोचा, पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही इस बरसात की वजह से घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे। घर में अब तक जितना अनाज था उसे मैं जैसे तैसे गुजारा तो कर लिया। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। बाकी पक्षियों के पास जाकर मदद मांग ही लेती हूँ। टूनी ने ये सोचा और अपने घर में रहे लैंडलाइन से उसने सबसे पहले चीचू को कॉल किया। चीचू के घर पर लैंडलाइन बज रही थी। चीचू भी खिड़की से झांककर यही सोच रही थी कि आने वाले दिनों में वो गुजारा कैसे कर पाएगी। इतने में लैंडलाइन की रिंग बजी तो वो पीछे मुड़कर फोन के पास गई और कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन बात कर रहा है? चीचू, मैं बात कर रही हूँ, टूनी। हाँ, बोलो टूनी, क्या बात है? फोन कैसे किया? अपने इस गली में एक मंदिर है ना, वहाँ पर आ जाना। और हाँ, आते आते अपने आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षियों को भी लेकर आना। टूनी, पर बात क्या है? बरसात, बाढ़ और जंगल। इतना कहकर टूनी ने फोन रख दिया। आधे घंटे में सभी पक्षियां उस मंदिर के पास इकट्ठी हुई जो उन सभी ने खुद ही बनाया था। सभी पक्षियों को संबोधित करती हुई टूनी चिड़िया ने उनसे कहा, इस समय हम सभी के हालात एक जैसे ही हैं, पर अगर तुम में से किसी पक्षी ने जरूरत से ज्यादा अनाज अगर इकट्ठा कर रखा हो तो बाकियों को जितनी जरूरत हो उतनी ना सही पर थोड़ी बहुत तो अनाज देकर उनकी मदद करे। टूनी की बात सुनकर सभी पक्षियां एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। ये देख, नहीं, इसमें किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। बरसात की वजह से घर पर फंसे रहे अपने साथी पक्षियों की मदद के लिए कह रही हूँ। टूनी की बात सुन लूसी बोली, हम तुम्हारा उद्देश्य अच्छे से जानते हैं, पर बात यह है कि मैं और मही इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं और मैं भी इस जंगल को छोड़ कहीं और चली जा रही हूँ। फिर छोटू तोती बोली, बरस रही ये बारिश मुझे नहीं लगता थमने वाले हैं। हर दिन एक नया रूप ले रहे इस वातावरण में यूं ही यहीं पर रहना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी इसी समय किसी और जगह जाकर अनाज का बंदोबस्त करना, अपनी जान बचाना, यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, जाइए ना, सभी साथ में इकट्ठे चली जाइए। इस जंगल को छोड़कर बस अपनी जिंदगी सुधर जाए, इतना ही अपना स्वार्थ रख सभी एक साथ यहाँ से चले जाइए। कहीं न कहीं जाकर अपना बसेरा कर ही लीजिए। मैं यहीं रहूंगी। टूनी, क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहीं क्यों रहना चाहती हो? चीचू ने टूनी से सवाल किया। इस जंगल ने हमें इतने बरसों तक एक माँ की तरह आसरा दिया, हमारा मान रखा, हमें प्यार भी दिया। चिढ़कर लूसी बोली, तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं है कि इस जंगल का मान सम्मान सिर्फ तुम ही करती हो। अगर तुम्हें भी दिखावा करना हो तो कर सकते हो। लूसी, चिचू, चलो हमें यहाँ से चलना होगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो? ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो और ऐसी जगह जहाँ पर बरसात बाढ़ न आए। ओह, तो लगता है तुम सभी अंतरिक्ष में जा रहे हो। अपना ध्यान रखना दोस्तों। टूनी को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो उस मंदिर से निकलकर वापस लौटने लगी। तभी तेज हो रही बरसात में वो उड़ नहीं पाई। वो तेजी से जाकर बहते हुए बाढ़ में गिर गई। उस पानी में वो कभी डूबती कभी ऊपर उछल रही थी। कहीं टूनी इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर न जाए, ये सोचकर उसकी सहेलियों को बहुत दुख हो रहा था, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता, मुझ पर दया करो, कोई मेरी जान बचाओ। यूं जोर से चिल्लाती हुई टूनी कभी डूबती कभी उभरती पानी की लटों के साथ आगे जा रही थी। जब उन सभी ने टूनी को यूं पानी में बहता हुआ देखा, अचानक उन सभी को टूनी के साथ उन सभी के प्यारे रिश्ते की याद आई। उन सभी की आंखें अचानक नम हो गई। दोस्त मही, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं टूनी के साथ अपने गिल्ली डंडे वाली दोस्ती को भुला नहीं पाऊंगी। अब जब वो यूं पानी में बह रही है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मैं अभी जाकर अपनी सहेली की मदद करूंगी।
ये कहकर चीचू कौवी वहाँ से निकली और बाढ़ की बहाव में डूबती उभरती टूनी की मदद करने के लिए चीचू उसके पास पहुँची। उसने अपने पैरों की सहायता से टूनी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, पर यह इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि टूनी बार बार पानी में डूबती और ऊपर उभर रही थी। पल भर में टूनी की सभी सहेलियां उसके पास आ गई। वे सभी मिलकर टूनी को किसी तरह बचाना चाहती थी। पानी की लटों के साथ बहती जा रही टूनी चिड़िया को डूबने से बचाने के लिए हर पक्षी अपनी अपनी ओर से अपनी पैरों से जकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। आखिरकार मही चील इसमें सफल हुई। उसने अपने दोनों पैरों से टूनी को पकड़ लिया और उड़ाकर पास वाले घोंसले में उसे ले गई। बाढ़ का सारा पानी पेट में भर जाने की वजह से टूनी बेहोश हो गई थी। बस थोड़ी देर में टूनी चिड़िया को होश आ गया। तब उसने कहा, अपने दिल में इतना प्यार रखकर मुझे अकेला यहाँ छोड़कर तुम सभी जाने की सोच रहे थे। कम से कम अब तुम सभी यहाँ पर रहने की सोच रहे हो। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। फिर टूनी चिड़िया ने सभी दोस्तों को धन्यवाद कहा।